हेलो स्टूडेंट्स, एग्जाम में हमें कुछ पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस मिलते हैं जिसमें हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से कंपाउंड को आइडेंटिफाई करना होता है। अब उसके लिए वहाँ पे हमें कुछ पैराग्राफ में हिंट्स दिए होते हैं कि ये पर्टिकुलर कंपाउंड इस पर्टिकुलर रिएजेंट के साथ पॉजिटिव टेस्ट देता है या फिर इसके साथ नेगेटिव टेस्ट देता है। तो अगर ऐसा पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन एल्डिहाइड और कीटोन्स के लिए आ जाए, जिसकी पॉसिबिलिटी है क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन्स का क्वेश्चन रहता है पेपर में, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो एल्डिहाइड होगा या कीटोन। तो उसके लिए हमें एल्डिहाइड और कीटोन की ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में पता होना चाहिए। एल्डिहाइड और कीटोन्स में से एल्डिहाइड जो है वो माइल्ड और स्ट्रॉन्ग दोनों तरह के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन देते हैं, राइट, यानी कि ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। लेकिन कीटोन्स जो है वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन नहीं देते हैं, वो सिर्फ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि KMnO4 या फिर K2Cr2O7 उनके साथ ही रिएक्शन देंगे। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में जब हम बात करते हैं तो हमारे पास रिएजेंट्स हैं शिफ्स रिएजेंट, जो कि क्या है, एक डाइल्यूट सोल्यूशन है रोजा एनिलिन डाई का। फेलिंग सोल्यूशन होता है लैब में, ये भी एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये दो तरह से अलग अलग बॉटल्स में रखा होता है जिसको हम इक्वल अमाउंट में आपस में मिक्स करते हैं तो फेलिंग सोल्यूशन बनाते हैं। एक होता है फेलिंग सोल्यूशन ए, जो कि बेसिकली होता है कॉपर सल्फेट का हमने वाटर में सोल्यूशन बनाया होता है, और दूसरा है फेलिंग सोल्यूशन बी, जो सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, जिसको हम रोशेल सॉल्ट कहते हैं, उसका सोल्यूशन है। तीसरा हमारे पास माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है टॉलेंस रिएजेंट, राइट। टॉलेंस रिएजेंट क्या है, अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, यानी AgNO3 में हम थोड़ा सा अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिला देते हैं तो वो टॉलेंस रिएजेंट बन जाता है। तो ये हमारे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इनके साथ क्या है कि जो एल्डिहाइड्स हैं वो इनके साथ पॉजिटिव टेस्ट देंगे, क्योंकि एल्डिहाइड माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं, स्ट्रॉन्ग के साथ तो करते ही हैं, माइल्ड के साथ भी, लेकिन कीटोन्स जो है इनके साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, राइट। तो ये आप रिएजेंट्स याद रखिएगा। अगर हिंट में दे रखा है कि पर्टिकुलर कंपाउंड टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट करता है, पॉजिटिव टेस्ट देता है, तो पॉसिबिलिटी है कि वो एल्डिहाइड हो सकता है, वो कीटोन नहीं होगा। फिर हमारे पास एक और रिएजेंट है DNP 2,4-DNP, राइट। तो DNP का फुल फॉर्म है डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोसिन। अब इसके साथ ये है कि एल्डिहाइड और कीटोन्स दोनों टेस्ट देते हैं, एल्डिहाइड्स भी टेस्ट देंगे, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स दोनों इसके साथ पॉजिटिव टेस्ट देते हैं, पॉजिटिव टेस्ट आता है, राइट। और यहाँ पे जो हमारे पास क्रिस्टल्स बन के आएंगे वो होते हैं ऑरेंज येलो कलर के या फिर रेड कलर के। तो DNP के साथ एल्डिहाइड और कीटोन दोनों टेस्ट दे रहे हैं। तो अगर स्टार्टिंग में लिखा हुआ है कि ये कंपाउंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दिया और लिखा हो कि ये कंपाउंड 2,4-DNP के साथ टेस्ट दे रहा है, तो इसका मतलब वो एल्डिहाइड कीटोन दोनों हो सकता है। लेकिन आगे अगर लिखा हुआ है कि वो टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब फिर वो कीटोन हो सकता है, वो एल्डिहाइड नहीं होगा, राइट, क्योंकि कीटोन्स जो है वो टॉलेंस रिएजेंट के साथ टेस्ट नहीं देते हैं। तो आपको रिएजेंट्स पता होने चाहिए और ये पता हो कि इन रिएजेंट के साथ एल्डिहाइड टेस्ट देंगे और हमारे जो कीटोन्स हैं वो टेस्ट नहीं देंगे। से फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास NCERT का सॉल्व्ड एग्जाम्पल है 12.4 एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर से। और देखिए प्रॉब्लम क्या कह रही है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड A, ठीक है, अननोन कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है C8H8O, forms an orange red precipitate with 2,4-DNP reagent। तो अभी हमने बात करी कि 2,4-DNP reagent के साथ ऑरेंज रेड PPT एल्डिहाइड और कीटोन दोनों देते हैं। तो यानी ये एक एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, राइट। उसके बाद ये आगे कह रहे हैं गिव्स येलो प्रेसिपिटेट ऑन हीटिंग विद आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये रिएक्शन कौन सी है, ये आयोडोफॉर्म रिएक्शन हमारी होती है, राइट। और आयोडोफॉर्म रिएक्शन के लिए हम क्या करते हैं कि हमारे पास क्या होना चाहिए, स्ट्रक्चर में मिथाइलेटेड कीटोन होना चाहिए। हमने पहले ही बात करी थी कि CH3 C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट होना चाहिए। अब वो आगे क्या कह रहे हैं कि इट नाइदर रिड्यूसेस टॉलेंस और फेलिंग रिएजेंट नॉर डज इट डिक्लोराइजेस ब्रोमीन वाटर और बेयस रिएजेंट। तो अब अगर ये टॉलेंस और फेलिंग रिएजेंट को रिड्यूस नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये कीटोन है, ये एल्डिहाइड नहीं होगा, क्योंकि एल्डिहाइड क्या करते हैं, टॉलेंस और फेलिंग्स के साथ टेस्ट देते हैं। साथ ही साथ ये क्या कर रहा है, नॉर इट डिक्लोराइजेस ब्रोमीन वाटर और बेयस रिएजेंट। तो ये आपको याद हो तो 11th क्लास में आपने हाइड्रोकार्बन चैप्टर में पढ़ा था कि अगर अनसैचुरेशन होता है तो वो अनसैचुरेशन में क्या होता है, ब्रोमीन वाटर और बेयस रिएजेंट के साथ टेस्ट पॉजिटिव आता है। लेकिन अगर यहाँ पे नहीं आ रहा है, ठीक है, तो क्या ये चीज शो हो रही है कि जो कंपाउंड है उसमें तो अनसैचुरेशन नहीं होगा, और या फिर अगर अनसैचुरेशन होगा तो वो किसकी वजह से होगा, एरोमेटिक रिंग की वजह से होगा, राइट।
अब आगे लिखा है ऑन ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन विथ क्रोमिक एसिड। क्रोमिक एसिड के साथ अगर ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन जो है वो सिर्फ कीटोन्स का ही होता है, क्योंकि एल्डिहाइड तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ भी रिएक्शन दे देते हैं। इट गिव्स अ कार्बोक्सिक एसिड दे रहा है जो है बी हैविंग मॉलिकुलर फॉर्मूला, ये मॉलिकुलर फॉर्मूला आ रहा है। अब आइडेंटिफाई द कंपाउंड्स ए एंड बी एंड एक्सप्लेन द रिएक्शन इन इट। तो ये जो इस तरीके का क्वेश्चन है, आंसर इसका यहाँ पे दे रखा है इन्होंने पूरा डिटेल में। तो ये जो क्वेश्चन है, तो अभी हमने जो रिएजेंट डिस्कस किए बिल्कुल उसी पे ही बेस्ड है। पहला ही सेंटेंस देखिए, सोल्यूशन में लिखा हुआ है कि ए जो है फॉर्म्स 2,4 डीएनपी डेरिवेटिव बना रहा है, देयरफॉर इट इज एन एल्डिहाइड और अ कीटोन। एक एल्डिहाइड हो सकता है या फिर वो कीटोन हो सकता है, ठीक है। फिर सिंस इट डज नॉट रिड्यूस टॉलेंस और फेलिंग रिएजेंट, तो ए मस्ट बी अ कीटोन, कोई कीटोन होना चाहिए। अब ए रिस्पॉन्ड टू आयोडोफॉर्म टेस्ट कर रहा है, तो देयरफॉर इट शुड बी क्या होना चाहिए, उसके अंदर मिथाइलेटेड कीटोन प्रेजेंट होना चाहिए। यानी जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इस चीज का ध्यान रखेंगे कि उसमें मिथाइलेटेड कीटोन का स्ट्रक्चर आ रहा हो। फिर जो मॉलिकुलर फॉर्मूला है ए, वो इंडिकेट कर रहा है हाई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ठीक है। Yet it does not dechlorize bromine water or Bayes reagent. This indicates as the presence of unsaturation is due to an aromatic ring. यानी जितने कार्बन हमें दे रखे हैं इसमें से हमें 6 कार्बन निकालने होंगे और एरोमेटिक रिंग बनानी होगी हमें। फिर कंपाउंड बी बीइंग एन ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ अ कीटोन शुड बी अ कार्बोक्सिलिक एसिड होना चाहिए, और मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ बी इंडिकेट कर रहा है दैट इट शुड बी बेंजोइक एसिड होगा। बेंजोइक एसिड क्यों, ये आ रहा है C7 और इट शुड बी बेंजोइक एसिड, क्योंकि फॉर्मूला क्या है C7H6O2, राइट। एंड कंपाउंड ए शुड देयरफॉर बी अ मोनो सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक मिथाइल कीटोन होना चाहिए। मिथाइल कीटोन ये स्ट्रक्चर बन के आ रहा है, बेंजीन रिंग है, उसके साथ CH3CO लगा हुआ है और उसके नीचे उसका मॉलिकुलर फॉर्मूला लिखा हुआ है जो इनिशियली हमें दिया गया था। और द मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ ए इंडिकेट दैट इट शुड बी फिनाइल मिथाइल कीटोन या एसिटोफिनोन होना चाहिए, और रिएक्शंस पूरी दे रखी हैं। तो बताने का पर्पस ये था कि इस तरह का पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आपको मिलेगा ही, और आपको कुछ इसी तरह से आइडेंटिफाई करना होगा जो उसमें हिंट्स दे रखे होंगे। सेम वे एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस की भी प्रॉब्लम्स यहाँ पे दे रखी हैं, जिसमें कुछ ऐसे ही पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है हिंट्स के साथ। जैसे 12.10 है कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विद द मॉलिकुलर फॉर्मूला C9H10O, राइट, फॉर्म्स 2,4 डीएनपी डेरिवेटिव। अब डीएनपी डेरिवेटिव कौन बनाते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बनाते हैं, तो ये एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है अभी तक इस सेंटेंस के हिसाब से। फिर आगे लिखा है रिड्यूसेस टॉलेंस रिएजेंट, तो जैसे ये सेंटेंस आया रिड्यूसेस टॉलेंस रिएजेंट, तो फिर अब ये कीटोन की पॉसिबिलिटी तो कैंसिल हो गई, क्योंकि कीटोन्स जो है वो टॉलेंस रिएजेंट के साथ टेस्ट नहीं देते हैं, एल्डिहाइड्स देते हैं। एंड अंडरगोज कैनिजारोज रिएक्शन। अब अगर कैनिजारोज रिएक्शन में जा रहा है तो कैनिजारो रिएक्शन में पड़ी थी कि ऐसे सारे कंपाउंड्स देते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगी, और हमने वहां पे 2 ही कंपाउंड डिस्कस किए हैं एज पर एनसीईआरटी, एक फॉर्मल्डिहाइड और दूसरा बेंजल्डिहाइड, राइट। तो पॉसिबिलिटी क्या है कि ये बेंजल्डिहाइड का कोई डेरिवेटिव हो सकता है, क्योंकि बेंजल्डिहाइड में ही अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होते, तब कैनिजारो रिएक्शन आती है। फिर आगे लिखा हुआ है ऑन विग्रस ऑक्सीडेशन इट गिव्स 1,4 बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड और आइडेंटिफाई द कंपाउंड, राइट। तो अब आपको मॉलिकुलर फॉर्मूला से और इन हिंट की हेल्प से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्या दे रखी है प्रॉब्लम, मॉलिकुलर फॉर्मूला दे रखा है C9 और H10 और O, ये दे रखा है मॉलिकुलर फॉर्मूला, राइट। और जब विग्रस ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो उन्होंने कहा 1,2 बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बन के आ रहा है। विग्रस ऑक्सीडेशन का मतलब है अगर हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो हमने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग यूज किया होगा K2Cr2O7, तब ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ये एसिडिफाई करके यूज करते हैं, एसिडिफाइड K2Cr2O7 यूज हो रहा होगा तो ये बन रहा है। ये मीन्स 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जब डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बोल रहे हैं तो ये COH आएगा, ये फर्स्ट कार्बन पे है तो ये सेकेंड कार्बन पे, ये बन के आ रहा है, राइट। अब क्या हो सकता है, कैनिजारो रिएक्शन दे रहा है, तो अगर कैनिजारो रिएक्शन दे रहा है तो ये कंपाउंड की पॉसिबिलिटी क्या है कि ये कंपाउंड में ये बेंजीन रिंग और ये CHO होना चाहिए, ठीक है ना, तभी तो ये कैनिजारोज रिएक्शन देगा। अब मॉलिकुलर फॉर्मूला में यहाँ पे हमारे पास कितने कार्बन है, 9 कार्बन है, और यहाँ कितने कार्बन है, 7 कार्बन आए, राइट। तो बाकी के 2 कार्बन कहाँ होंगे, तो हम देख रहे हैं कि ये COH आ रहा है जब हम इसका ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, इसका मतलब बाकी 2 कार्बन यहाँ चेन के फॉर्म में होंगे, ये CH2 CH3 कुछ इस तरह से होगा। यानी जो कंपाउंड है वो बेसिकली हमारा है 2-इथाइल बेंजल्डिहाइड, दिस इज 2-इथाइल और बेंजल्डिहाइड,
राइट। तो 2 मिथाइल बेंजिल्डिहाइड है जो बेसिकली क्या कर रहा है, अगर हम बात करें कि विग्रस ऑक्सीडेशन पे ये क्या दे रहा है, ये कंपाउंड दे रहा है, यानी कि 1,2 बेंजीन डाई कार्बोक्सिक एसिड दे रहा है। टॉलेंस रिएजेंट को ये रिड्यूस भी करेगा क्योंकि इसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है, और अगर टॉलेंस रिएजेंट के साथ ये रिएक्शन देगा तो 2 इथाइल बेंजोएट बन के आएगा, यानी ये COO माइनस और बाकी CH2 CH3 एज इट इज लगा रहेगा, और 2,4-DNP के साथ टेस्ट दे रहा है तो एल्डिहाइड तो है ही है। तो ये जो रिएजेंट है ये हमें हेल्प करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। किस तरह के क्वेश्चन, जहाँ पे हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से कंपाउंड को आइडेंटिफाई करना होता है, तो हम हिंट्स जो हैं उन्हीं की हेल्प लेते हैं, और उसके बाद हम बाकी जो रिएक्शंस हमने पढ़ी होंगी उनकी भी हेल्प लेके, जैसे कि अगर ये साइड चेन है तो अगर हम ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन करा रहे हैं तो जितने भी कार्बन है ये सारे के कार्बन एक सिंगल COH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर यहाँ पे 4 कार्बन की भी चेन होती तो एक ही COH ग्रुप आता अगर हमने ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन कराया होता। तो जो साइड चेन है वो पूरी की पूरी ऑक्सीडाइज हो जाएगी और कार्बोक्सिक एसिड में एक सिंगल COH में कन्वर्ट हो जाएगी। तो बाकी की भी जो हमने रिएक्शंस पढ़ रखी हैं उनकी हेल्प लेके हम इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।